नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम कहानी विधा के प्रश्नों को देख रहे हैं और आगे की क्लासेस के शेड्यूल जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। वहां से आप अपनी पढ़ाई के शेड्यूल में इसको भी डाल सकते हैं। वहां से आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा टेस्ट या कौन सी क्लास कब होने वाली है। वहाँ कम्युनिटी पोस्ट में मैंने इसको डाल दिया है। आज जो है कहानी विधा पर टेस्ट है, इसमें से हम महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और कितने प्रश्न आपके सही हुए यह भी कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार की समस्या का चित्रण निम्न में से किस कहानी में देखने को मिलता है? भोलाराम का जीव, ग्लास टैंक, एक और जिंदगी या वापसी? किस कहानी में व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार की समस्या का चित्रण किया गया है? सभी प्रश्न मैंने काफी चुन चुन कर बनाए हैं जो आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं। सही उत्तर है इसका भोलाराम का जीव। यह हरिशंकर परसाई की कहानी है और इसमें व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार का चित्रण देखने को मिलता है। ग्लास टैंक की बात करें तो यह मोहन राकेश की कहानी है और इसका वर्ण विषय है स्वतंत्र होती हुई नारी के जीवन में निहित त्रासदी का चित्रण है। एक और जिंदगी भी मोहन राकेश की ही कहानी है। वापसी की बात करें तो यह उषा प्रेमवदा की कहानी है। कहानियों के वर्ण विषय से एक दिन मैं क्लास करवा दूंगी कि कौन सी कहानी का वर्ण विषय क्या है, तो उसको भी आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में वर्ण विषय से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, आपको कमेंट में उत्तर बताते रहना है। मैं हमेशा कमेंट देखती रहती हूँ। निंदिया लागी प्रसिद्ध कहानी किसकी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री या पांडे विजन शर्मा उग्र? निंदिया लागी कहानी आपको बतानी है किसकी है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अंचल में स्त्रियों की खरीद फरोख्त पर आधारित कहानी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ग्रामीण अंचल में स्त्रियों की खरीद फरोख्त पर आधारित कहानी कौन सी है, यानी खरीदना और बेचना? अतिथि देवो भव, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, रानी माँ का चबूतरा या मछलियाँ? कहानियों के वर्ण विषय से संबंधित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको बताना है ग्रामीण अंचल में स्त्रियों की खरीद फरोख्त पर आधारित कहानी कौन सी है। सही उत्तर है इसका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कि दूधनाथ सिंह की कहानी है। सन 2002 में प्रकाशित हुई थी। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। साथ में आप जब भी क्लास देखें ना तो एक कॉपी लेकर बैठा कीजिए। जो भी आपको लगे कि हाँ मुझे इसे नोट करना चाहिए तो उसे आपको ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। इसके कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि अतिथि देवो भव। तो यह कहानी जो है अतिथि देवो भव कहानी अब्दुल अब्दुल बिस्मिल्लाह की है और 1990 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और रानी माँ का चबूतरा की बात करें तो यह जो है मन्नू भंडारी की कहानी है। इसमें मजदूर माँ के संघर्ष का चित्रण आपको देखने को मिलता है। और रानी मछलियाँ जो है यह उषा प्रेमवदा की कहानी है, जिसमें यह विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो उसको भी ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी कहानी विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो यह मछलियाँ जो है उषा प्रेमवदा की कहानी विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है और प्रेम त्रिकोण में व्याप्त ईर्ष्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती। तो यह कथन किस विद्वान का है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी कथन से संबंधित प्रश्न तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। ऑप्शन है गुलाब राय, रामकुमार वर्मा, नामवर सिंह या मोहन राकेश। सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती। जब भी किसी कथन में दो लेखकों की तुलना की गई रहती है तो वैसे ही वह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कथन जो है नामवर सिंह का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मेरी कहानियां संबंधों की यात्रा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। स्वयं के लिए यह कथन किस विद्वान का है? भीष्म शाहनी का, रेणु जी का, मोहन राकेश का या इनमें से कोई नहीं? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। सभी प्रश्न बहुत ही चुन चुन कर बनाए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका मोहन राकेश। मोहन राकेश की यह पंक्ति है। उन्होंने कहा है कि मेरी कहानियां संबंधों की यात्रा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दीजिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का परिवेश तथा प्रेम, कर्तव्य और उत्सर्ग की भावना को दिखाया गया है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी या गुंडा में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गुंडा। गुंडा कहानी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत के परिवेश को, प्रेम को, कर्तव्य को और उत्सर्ग की भावना को दिखाया गया। वहीं बात करें आकाशदीप और पुरस्कार कहानी की, तो इसमें व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का वर्णन किया गया है कि किसका हमें निर्वहन करना चाहिए, कर्तव्य का या प्रेम का। तो उसमें प्रेम के त्याग को दिखाया गया है कर्तव्य के आगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? इंद्रजाल में, आकाशदीप में, प्रतिध्वनि में या आंधी में? गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका इंद्रजाल। इंद्रजाल जो है 1936 में प्रकाशित हुई थी। इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां संग्रहित हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन से कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं। तो इसमें कुल 14 कहानियां हैं। बात करते हैं प्रतिध्वनि की। 1926 में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो 1926 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 15 कहानियां हैं। ठीक है, आकाशदीप की बात कर लेते हैं। तो आकाशदीप की बात करें तो यह 1929 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 19 कहानियां हैं। 1929 करके आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और आधी की बात करते हैं तो यह 1931 में है और इसमें कुल 11 कहानियां हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है। वारेन हेस्टिंग का सांड किसकी कहानी है? यह पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग का सांड किसकी कहानी है आपको बताना है। ऑप्शन में है स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय प्रकाश। यह उदय प्रकाश की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में या राजनीतिक मोह भंग के चित्रण में? नई कहानी की विशेषताओं को आप लोग जरूर पढ़िएगा जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं, नहीं तो मैं भी किसी दिन क्लास में करा दूंगी इसको कि नई कहानी की विशेषताएं क्या हैं। तो आपको बताना है कि नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाई बाड़ा या लेटर बॉक्स? शिवमूर्ति की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है आपको बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स जो है यह अज्ञेय की कहानी है। बाकी तीनों कहानियां जो हैं यह शिवमूर्ति की ही हैं, भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र और कसाई बाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर दीजिए। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग या सुरेंद्र तिवारी? और इसका सही उत्तर हो जाएगा मंजुल भगत। मंजुल भगत की यह कहानी है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। निम्न में से शेखर जोशी की रचना कौन सी है? मकान, हत्यारे, कोशी का घटवार या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा इसका कोसी का घटवार। यह शेखर जोशी की कहानी है और इसका प्रकाशन है 1958 ईस्वी। ठीक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। दामूल का कैदी कहानी के लेखक कौन है? यानी यह कहानी है दामूल का कैदी। इस कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या यशपाल? दामूल का कैदी कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी है और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। काफी लोगों ने तो पढ़ी भी होगी इसको।
प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में, 1929 में या 1939 में या 1937 में? सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। 1929 में इनका कहानी संग्रह फांसी नाम से इनका प्रथम कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। वही बात करें 1934 में, तो 1934 में इनका एक कहानी संग्रह है एक रात नाम से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कहानी संग्रह होता है और जो उसका नाम होता है, उस नाम से उसके अंदर एक कहानी भी होती है। तो कभी कभी जो है कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष अलग होता है और उस कहानी का प्रकाशन वर्ष अलग होता है। जो उसमें की मुख्य कहानी या शीर्षक कहानी होती है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, 1930 में इनका एक कहानी संग्रह है वातायन। इसको भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1966 में। हाँ, 1966 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। एक कहानी संग्रह और है इनका और उसका नाम है पाजेब। ठीक है, तो पाजेब का प्रकाशन वर्ष कब है? वह है 1942 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सभी तथ्यों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? प्रियंबद, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? यह भी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दिया है। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? और सही उत्तर हो जाएगा इसका उदय प्रकाश। कुछ प्रश्नों को जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ, आपका समय कीमती है। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर एक फिल्म बनी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, ममता कालिया, शेखर जोशी? कहानी है माया दर्पण, तो यह कहानी किसकी है? बाकी की बातें हैं कि 1973 में इस पर फिल्म बनी थी और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार भी इसको मिला था। सही उत्तर हो जाएगा इसका निर्मल वर्मा। यह कहानी है निर्मल वर्मा की माया दर्पण और 1972 में फिल्म बनी थी और 1973 में इसको पुरस्कार मिला था। वैसे निर्मल वर्मा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है 1985 ईस्वी में। किस रचना पर मिला था? तो वो है कव्वे और काला पानी के लिए। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1999 का। ठीक है, और पद्म भूषण भी मिला है सन 2002 में। तो इन सभी बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पर। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या जैनेन्द्र? समुद्र संतरण कहानी किसकी है? सही उत्तर है इसका जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? मुखौटा, आकाशदीप, छुटकारा, प्रतिदिन? कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाशदीप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, किस रचनाकार की कहानी बादलों के घेरे नामक संग्रह में संग्रहित है? ममता कालिया, नासिरा शर्मा, कृष्णा सोपदी, मन्नू भंडारी? बादलों के घेरे में नामक कहानी संग्रह में संग्रहित है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है बादलों के घेरे में। 1980 में इसको इन्होंने लिखा था। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? साथ के लोग, नए पत्ते, हलवाहा, एक पेड़ की याद? कौन सी इसमें से शेखर जोशी की रचना नहीं है? सही उत्तर है इसका नए पत्ते। नए पत्ते जो है निराला जी की रचना है और यह एक काव्य संग्रह है, न कि किसी कहानी से संबंधित। तो यह एक काव्य संग्रह है और एक खास बात यह है, हालांकि इसके प्रकाशन वर्ष को भी देख लेते हैं, तो यह 1946 में प्रकाशित हुई थी। एक खास बात नए पत्ते के बारे में यह है कि निराला जी ने पहले इसका नाम
कांटा रखने का विचार किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ लें, वैसे जानने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो पहले नए पत्ते का नाम इन्होंने कांटा रखने का सोचा था, लेकिन नहीं रखा, बाद में इसका नाम नए पत्ते कर दिया था। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया है? महातीर्थ, घास वाली, पूस की रात या नमक का दरोगा? झबरा कुत्ते का वर्णन जो है वह प्रेमचंद की किस कहानी में देखने को मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा पूस की रात। पूस की रात में झबरा कुत्ते का वर्णन देखने को मिलता है। इस कहानी को यथार्थवादी कहानी की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह कहानी है यथार्थवादी, ठीक है। और प्रेमचंद जी की जो कहानी है कफन, उसको अति यथार्थवादी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। अज्ञेय की सरलदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है, नारी ममता की कहानी है, बाल शोषण की कहानी है या मानव संघर्ष की कहानी है? अज्ञेय की सरलदाता कहानी किस तरह की कहानी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिकता विरोधी कहानी। यह भारत पाकिस्तान बंटवारे पर आधारित है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। कभी कभी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारत पाकिस्तान पर बंटवारे पर आधारित है या नहीं है। तो सरलदाता को याद रखिएगा कि यह भारत पाकिस्तान बंटवारे पर आधारित कहानी है। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, अशिक्षित जन समुदाय की, अंधविश्वास की या शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में? जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, तो इसका वर्ड विषय तो आपको पता होना ही चाहिए। सही उत्तर है इसका शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में यह है जयशंकर प्रसाद की मधुआ, और यह कहानी आंधी कहानी संग्रह में संग्रहित है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस कहानी संग्रह में है, आंधी कहानी संग्रह में है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? पात्र से संबंधित प्रश्न है। पाजेब, पत्नी, जनता, मास्टर जी। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? सही उत्तर है इसका पत्नी। पत्नी कहानी लिखी थी जैनेन्द्र ने और उसी के पात्र है सुनंदा। प्रश्न संख्या 25 है। अज्ञेय की सरलदाता कहानी किससे संबंधित है? प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न, विभाजन की विभीषिका, मानव प्रेम। हालांकि इस तरह का प्रश्न पीछे आया था, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा बदल के है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विभाजन की विभीषिका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। ठेस कहानी के लेखक कौन है? यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ठेस कहानी किसकी है? अज्ञेय की, फणीश्वर नाथ रेणु की, अमरकांत की या मोहन राकेश की? सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु की। अच्छा, इसमें कभी कभी पूछा जा सकता है कि किस तरह की कहानी है, किस चीज का वर्णन है। तो इसमें एक बुनकर होता है सिरचन, उसके आत्मसम्मान की कहानी का वर्णन इस कहानी ठेस कहानी में किया गया है, और इसकी पृष्ठभूमि बिहार की है। तो जो भी बिहार की परीक्षाओं के तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो भी ध्यान दीजिएगा कि वहाँ भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि बिहार की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है? गदल में, मृग तृष्णा में, कुत्ते की दुम और शैतान में या धूल की आंधी में? राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गदल। ठीक है, कमेंट में बताइए गदल कहानी किसकी है। तब तक अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। निम्न में से कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर या जादू? निम्न में से कौन सी कहानी घटना प्रधान है? सही उत्तर हो जाएगा इसका पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर एक घटना प्रधान कहानी है। प्रश्न संख्या 29 को देख लेते हैं। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता इनमें से कौन है? गुलेरी जी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या राधिका रमण प्रसाद सिंह?
इनमें से कौन है जो पुरातत्ववेत्ता हैं लेकिन कहानीकार के रूप में विख्यात हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिव मूर्ति या शिवराज सिंह बेचैन? कसाई बाड़ा कहानी किसकी है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा शिव मूर्ति। शिव मूर्ति की कहानी है कसाई बाड़ा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? कफन खरीदते हैं, पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं या इनमें से कोई काम नहीं करते? प्रेमचंद जी की कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों। पूड़ियाँ भी खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी या इंद्रजाल? जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं और आपको बताना है कि इसमें से मधुलिका किस कहानी से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा इसका पुरस्कार। पुरस्कार कहानी में मधुलिका की कहानी देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 33 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडेय, विवेकी राय, शिवप्रसाद सिंह या निर्मल वर्मा? आपको बताना है इसमें से कौन सा कहानीकार जो है वह ग्रामीण चेतना का नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका निर्मल वर्मा। यह ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं है। प्रश्न संख्या 34 है। निम्न में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नादान दोस्त, चोरी, दो सखियां, कजाकी? कौन सी कहानी इसमें से शिशु संवेदना की नहीं है? सभी कहानियां मुंशी प्रेमचंद की हैं और इसका सही उत्तर है दो सखियां। दो सखियां शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। नादान दोस्त, चोरी और कजाकी ये तीनों कहानियां शिशु संवेदना से संबंधित कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। यह एक कथन है, आपको बताना है कि यह किस लेखक का कथन है। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थित से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में प्रयुक्त विचार किस लेखक के हैं? राजेंद्र यादव, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल या इलाचंद जोशी? इस प्रश्न को भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि इस कथन में जो भी कहा गया है कहानी के संबंध में कहा गया है और कहानी विधा से संबंधित प्रश्नों में यह पूछा जा सकता है। सही उत्तर है इसका जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो यह प्रसिद्ध कथन किस कहानी से लिया गया है? आहुति से, दुनिया का अनमोल रतन से, मंत्र से या आकाशदीप से? सही उत्तर हो जाएगा इसका दुनिया का सबसे अनमोल रतन। मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी है और सोजे वतन संग्रह में इसको संग्रहित किया गया था जिसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। प्रश्न संख्या 37 है। अपना अपना भाग्य किसके द्वारा लिखित कहानी है? जैनेन्द्र, यशपाल, मोहन राकेश या फणीश्वर नाथ रेणु? अपना अपना भाग्य कहानी किसके द्वारा लिखित कहानी है? सही उत्तर है इसका जैनेन्द्र। जैनेन्द्र ने इस कहानी को लिखा था। यह सामाजिक विषमता एवं यथार्थ का चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है अपना अपना भाग्य में, जिसमें एक छोटे से बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है ठंड के कारण। इस कहानी को आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी कहानी है, यह यथार्थवादी कहानी है। प्रश्न संख्या 38 है। मृदुला गर्ग के किस कहानी में इंदिरा गांधी की हत्या के अगले दिन दिल्ली में हुए सिख विरोधी नरसंहार की भयावहता का यथार्थ चित्रण एवं मार्मिक चित्रण मिलता है? कितनी कैदें, डेफोडिल जल रहे हैं, मेरे देश की मिट्टी या अगली सुबह?
यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर है इसका अगली सुबह। मृदुला गर्ग की कहानी अगली सुबह, इसमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो भी दिल्ली में हुआ था सिख विरोधी नरसंहार और उसकी भयानकता का यथार्थ और काफ़ी मार्मिक चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 38 के बाद 39 देखते हैं। 39, उषा प्रेमदा की कौन सी कहानी वृद्ध विमर्श से संबंधित है? वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया और कितना बड़ा झूठ। इनमें से कौन सी कहानी ऐसी है जिसमें वृद्ध विमर्श का वर्णन मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा वापसी। वापसी कहानी में वृद्ध विमर्श का वर्णन, मतलब वृद्ध विमर्श से संबंधित कहानी है। 1960 में यह प्रकाशित हुई थी और इसमें फौज से रिटायर एक व्यक्ति की कहानी है जो घर पे आकर वह किस तरह से संघर्ष करता है आगे जीवन जीने में, इसका चित्रण आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 40 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न हैं। आगे की जितने भी क्लासेस होंगी उसमें मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के लिए लाऊं। तो इसमें 40 प्रश्न है, तो कहानी विधा से संबंधित एक और क्लास में आप लोगों को करवा दूंगी जिसमें 50-60 प्रश्न रहेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन सी कहानी विभाजन के पृष्ठभूमि पर आधारित है? सिक्का बदल गया, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, काला शुक्रवार या एक प्लेट सैलाब। सही उत्तर हो जाएगा इसका सिक्का बदल गया। यह विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। जितनी भी विभाजन से संबंधित, भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित या किसी भी तंगे से संबंधित कहानियां हो तो उनको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इस क्लास में इतना ही। आगे की क्लासेस का शेड्यूल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ उसको मैच कर लीजिएगा और किसी जगह पर आप उसको नोट कर लीजिएगा ताकि समय से आप जब भी क्लास हो आप उसमें जुड़ पाएँ। आगे की इसके बाद इस क्लास के बाद जो भी आपकी क्लास होगी 13 तारीख को होगी, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी के जितने भी पिछले साल के पेपर हुए हैं उसमें सबसे पहले मैं सन 2001 से शुरू कर रही हूँ। तो उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको मैं वहाँ लेकर आऊँगी, तो उसमें उस क्लास में ज़रूर शामिल होइएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।